नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 141वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मढे दास सायास त्याचे करावे, जनी जाणता पाय त्याचे धरावे। गुरु अंजने वीण ते आकळेना, जुने ठेवणे मी पणे ते कळेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। शिष्याने गुरुच्या आज्ञेप्रमाणे प्रामाणिकपणे परिश्रम करावे। या जगात जो साक्षात परमात्मा स्वरूप असतो अशा सत्पुरुषांचे चरण धरावे, परंतु योग्य गुरूंच्या कृपेशिवाय आत्मज्ञान प्राप्त होत नाही। तसेच जुनी वाईट सवय म्हणजेच अहंकार सोडल्याशिवाय खरी आध्यात्मिक जाणीव निर्माण होऊ शकत नहीं। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की आज्ञा के अनुसार सच्चे मन से प्रयास करे। इस संसार में जो साक्षात्कार परमात्मा स्वरूप होते हैं, ऐसे सत्पुरुषों की चरण पकड़नी चाहिए। लेकिन बिना सच्चे गुरु की कृपा के आत्मज्ञान संभव नहीं होता। साथ ही जब तक पुराने संस्कार और अहंकार नहीं छोड़े जाते, तब तक सच्चा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आइए विवेचन सुनते हैं। जुने ठेवणे अर्थात हमारी परंपरा, हमारा धर्मशास्त्र, हमारा आध्यात्म, अर्थ और काम का विचार, हमारे भारतवर्ष में स्वीकृत सामाजिक धारणाएं, हमारे नैतिक नियम, हमारा दर्शन, हमारा प्राचीन इतिहास, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और हमारा संपूर्ण वाङ्मय, ये सभी मनुष्य को पशुता से देवत्व की ओर ले जाने वाले, सामान्य व्यक्ति को भी सत्पुरुष बनाने का अवसर देने वाले और समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग दिखाने वाले अमूल्य धरोहर हैं। यह ज्ञान अत्यंत प्राचीन है। वेदों और महाभारत जितना पुराना, इतना ही इतिहास के शोधकर्ताओं को भी भ्रमित कर देने वाला, यह मनुष्य को ऐश्वर्यशाली बनाने वाला समृद्ध खजाना है, जिसे सहजता से पहचाना नहीं जा सकता। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि इसे समझने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। इसके लिए परिश्रम करना होगा। सतर्कता, विवेक और निरंतरता के साथ श्रम करना पड़ेगा। आलस्य नहीं करना चाहिए और दीर्घकाल तक चलने वाले परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। आम के वृक्ष के फल कुछ ही महीनों में नहीं मिलते, बल्कि 5 से 10 वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यही नियम यहाँ भी लागू होता है। मनुष्य को सब सहजता से समझ में नहीं आता, इसलिए उसे किसी मार्गदर्शक का सहारा लेना पड़ता है। यह मनुष्य की विशेषता है, या कहें कि उसकी एक सीमा भी है। उसे सिखाने और समझाने वाला चाहिए ही चाहिए। प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर बहुत थोड़ी सी चीजें स्वयं प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से वह पशु पक्षियों, कीट पतंगों से भी स्वतंत्र नहीं है। सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन इस श्रेष्ठता का अनुभव करने के लिए उसे हर कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
इसलिए समर्थ कहते हैं, यदि मनुष्य को अपना हित, कल्याण, उन्नति और प्रगति सुनिश्चित करनी है तो उसे ज्ञानी, अनुभवी और तत्वदर्शी सत्पुरुषों के चरणों में समर्पित होना चाहिए। अपनी बुद्धिमत्ता के अहंकार को त्याग कर अनुभवी गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ज्ञान देने वाला सत्पुरुष निस्वार्थ, उदार और करुणाशील होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने वाले को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। यह पात्रता विनम्रता से प्रणाम करने, जिज्ञासा रखने, श्रद्धा से प्रश्न पूछने और आलस्य त्याग कर सेवा करने से प्राप्त होती है। इसलिए गीता में कहा गया है, त्वदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और सेवा भाव के साथ गुरु के पास जाओ, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करो और उनकी सेवा करो, तब वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें सही दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। रामदास स्वामी ने भी इसी भाव से कहा है, पाय त्याचे धरावे, अर्थात ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पण करो। इस एक वाक्य में यही गहरा संदेश समाया हुआ है। हम अक्सर शिष्टाचार, परंपरा या समाज में विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए नमस्कार करते हैं। इसमें सिर झुकाना, चरण स्पर्श करना, साष्टांग दंडवत करना आदि शामिल है, लेकिन इनमें सच्ची श्रद्धा, भावना या समर्पण नहीं होते। पंढरपुर में अब भी एक दूसरे के चरणों पर सिर रखकर नमस्कार करने की परंपरा है। संतों का वचन है, पंढरी के लोगों को अभिमान नहीं, सभी एक दूसरे के चरणों में गिरते हैं। शायद इसी भावना का प्रभाव हो, लेकिन क्या यह वास्तव में अहंकार रहित भाव से किया जाता है? यदि जो व्यक्ति चरण स्पर्श कर रहा है उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या या निंदा की भावना हो तो उसका यह कृत्य व्यर्थ हो जाता है। शरीर के अंगों में पैर को निम्न और सिर को श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसे उत्तम अंग कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चरण स्पर्श करता है तो उसे अपने मन में यह भावना रखनी चाहिए कि मेरा यह सिर भी आपके चरणों में कम योग्य है, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं होता, इसलिए यह केवल एक औपचारिकता बन जाती है। ऐसा कहा जाता है, किसी ने एक बार मजाक में कहा था, पंढरपुर का यह नमस्कार कुछ लोग केवल इसलिए करते हैं कि तुम मेरी बुराई मत करो, मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूंगा। यह भावना विहीन आचरण की आलोचना है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके मन में श्रद्धा और विनम्रता होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास ही ज्ञान की प्राप्ति के आवश्यक गुण हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों का संयम रखना आवश्यक है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियम। अर्थात श्रद्धावान, तत्पर और इंद्रियों को वश में करने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चे ज्ञान के लिए सद्गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए प्राचीन काल से ही गुरु को अनिवार्य माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है, तद्विज्ञानाथ गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात ब्रह्म विद्या को विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। यहाँ समित पाणि शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ है
समिधाएं सूखी होती हैं, उसी प्रकार शिष्य को भी वैराग्य भाव रखना चाहिए। समिधाएं आहुति के लिए होती हैं, उसी प्रकार शिष्य को भी त्याग के लिए तत्पर रहना चाहिए। शास्त्रों में एव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गुरु के पास ही जाना चाहिए और अवश्य जाना चाहिए। उपनिषद भी कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेदः, अर्थात गुरु के बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने कहा है कि सद्गुरु की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। श्री ज्ञानेश्वर महाराज भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मणोनी भाग्य जे सानुकूल, जालिया केले उगम सदा सफल। अर्थात यदि गुरु की कृपा हो जाए तो ज्ञान का प्रकाश सदा फलदायी होता है। इसलिए गुरु की कृपा से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। केवल ग्रंथ पढ़ने, योग्याभ्यास करने या शब्दों के अर्थ खोजने से ज्ञान नहीं मिलता, जब तक कि सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त न हो। हमारे पूज्य दादा भी यही कहते हैं, आत्मस्वरूप को देखने के लिए ऐसा दर्पण लो जो गुरु के हाथ में हो। यदि ऐसा नहीं किया तो बिना गुरु के देखने का प्रयास किया तो पूरी तरह अपमानित होना पड़ता है। तुकाराम महाराज भी गुरु के महत्व को इसी प्रकार समझाते हैं। सद्गुरु के बिना वाणी शव के समान होती है, और जो व्यक्ति गुरु को स्वीकार नहीं करता उसके लिए वे कहते हैं निगूरा अखंड सूतक में रहता है। समर्थ रामदास स्वामी ने भी दासबोध में स्पष्ट किया है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो उसे सद्गुरु को अपनाना चाहिए। बिना सद्गुरु के मोक्ष प्राप्त करना कल्पनाओं में भी संभव नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में सद्गुरु का ऐसा निर्विवाद महत्व होने के कारण समर्थ श्लोक में कह रहे हैं, गुरु के अंजन ज्ञान के नेत्र के बिना यह समझ में नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी विशेष विधि से सिद्ध किया गया अंजन आंखों में लगाया जाए तो गुप्त धातु और खजाने तक दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार गुरु कृपा का भी ऐसा प्रभाव होता है। यह निश्चय किया जाना चाहिए कि सत्य के साक्षात्कार के लिए गुरु कृपा परम आवश्यक है। इसलिए तो संत ज्ञानेश्वर जैसे महान बुद्धिमान, जिनकी प्रज्ञा सूर्य के समान तेजस्वी थी, वे भी गुरु भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे। जब वे गुरु की स्तुति करते हैं तब उनकी दिव्य प्रतिभा को विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है। वे तो यह भी मानते हैं कि स्वयं परब्रह्म से भिन्न गुरु का अस्तित्व नहीं है, परंतु आजकल गुरु परंपरा को तुच्छ मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक प्रसिद्ध विद्वान का व्याख्यान इसी विषय पर था। वे कहते हैं, गुरु को मत मानो, ग्रंथों पर विश्वास मत करो, स्वयं विचार करो। निश्चित रूप से स्वयं विचार करना बुद्धि को जागृत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रामदास स्वामी भी कहते हैं, सभी कुछ जांचो परखो। इस प्रकार उन्होंने विवेक और चिंतन को जागृत करने पर बल दिया है, लेकिन यह कहना कि किसी की मत सुनो, यह विचार सही नहीं है। यदि इसे पूर्ण रूप से आचरण में लाया जाए तो व्यक्ति एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। हित को समझना और हित को प्राप्त करना, दोनों ही दृष्टियों से यह घातक सिद्ध होगा। जो ये कहते हैं कि स्वयं विचार करो, किसी की मत सुनो, उनका भी तो पहले सुनना ही पड़ता है। यह कथन स्वयं ही अंतर विरोधी है। और फिर क्या केवल यह वाक्य कहकर काम पूरा हो जाता है? स्वयं विचार करो, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कई बार 5 से 7 दिन तक व्याख्यान माला आयोजित की जाती है और लोगों को घंटों तक भाषण दिए जाते हैं। जब कोई इतनी आकर्षक और प्रभावी भाषा में यह समझाता है तो सुनने वालों का मन स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए कितना स्वतंत्र रह पाएगा।
तुम अपना स्वयं विचार करो। यह बात भी तो मनुष्य को बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है ना? फिर सदगुरु के बिना सही मार्ग नहीं मिलता, ऐसा कहने वालों का अनादर क्यों करना चाहिए? गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, शास्त्रों का मनन करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना तर्क वितर्क किए अंधा या ब्लाइंडली गुरु के पीछे चला जाए। इस संदर्भ में उपनिषदों में वर्णित प्रजापति और विरोचन की कथा महत्वपूर्ण है। वहां स्वयं गुरु ने ही उस शिष्य की निंदा की है जिसने गुरु के वचन को अंधविश्वास के साथ स्वीकार किया था। अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरी भक्ति थी, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के अनेक उपदेशों पर प्रश्न उठाए और उनसे तर्क वितर्क किया। इस पर सद्गुरु में अटूट विश्वास श्रद्धा रखने वाले संत ज्ञानेश्वर ने अर्जुन की इस बौद्धिक कुशलता की प्रशंसा की है। इसलिए यह सोचना कि गुरु का उपदेश स्वतंत्र विचार को बाधित करता है पूरी तरह गलत है। गुरु हमेशा मार्गदर्शक और सहायक होता है, और जो लोग प्रगति करना चाहते हैं उन्हें गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए। यदि कोई यह कहता है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो यह अहंकार का ही एक रूप है। बिल्कुल प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शोध प्रबंध परीक्षा तक हर स्तर पर शिक्षक और मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर की परीक्षाओं में भी बिना मार्गदर्शन के शोध कार्य स्वीकार नहीं किए जाते। यदि हम गुरु और मार्गदर्शन की उपेक्षा करते हैं तो यह एक प्रकार से निगुरा अर्थात गुरु विहीन हो जाता है और अपने जीवन की निंदा करना जैसा है। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसके लिए पुरानी परंपराओं और ज्ञान का क्या महत्व है और उसके लाभ कहाँ छिपे हैं। यदि उसे यह समझना है तो मुझे सब कुछ पता है, इस अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। विनम्रता के साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। तो आज का विवेचन जो थोड़ा लंबा हो गया है, यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।